दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेजेस मॉड्यूल को बैक एंड में कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग पेजेस को फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पर हम लोग एक कंट्रोलर का यूज करेंगे जिसका नाम है फ्रंट कंट्रोलर। तो उसे मैं ओपन कर लेता हूँ, फ्रंट कंट्रोलर। ओके, और अगर इसका लोकेशन आपको देखना है तो आप देख सकते हो कहाँ पर है, HTTP, फिर उसके अंदर कंट्रोलर्स और कंट्रोलर्स के अंदर फ्रंट कंट्रोलर, ये रहा। ठीक है, तो इसे मैंने ओपन कर लिया है और इस कंट्रोलर के अंदर हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक नाम दे देता हूँ मेथड का, इसका मैं नाम दे देता हूँ पेज। ठीक है, पब्लिक फंक्शन पेज। ठीक है, और इस पेज के अंदर एक हम लोग आर्गुमेंट ले लेंगे जिसका मैं नाम दूंगा $slug। ओके, और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक क्वेरी करेंगे। क्या क्वेरी करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पेज इक्वल्स टू पेज मॉडल। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा वेयर, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लग और इसमें मैं पास कर दूँगा $slug। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट। ठीक है, तो अब डॉलर पेज में मुझे स्लग के बिहाव पर एक पेज का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको DD कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, अब इसके रिगार्डिंग मुझे एक राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। तो राउट मैं कहाँ पर क्रिएट करूँगा, web.php में। तो मैं web.php ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इस राउट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा पेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्लग। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग फ्रंट कंट्रोलर को यूज़ करेंगे और मेथड को यूज़ करेंगे जिस पेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पेज मेथड को यूज़ करेंगे और इस राउट का नाम होगा फ्रंट डॉट पेज। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने राउट को क्रिएट कर लिया है और अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं URL को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000। ठीक है, और इसके बाद मैं इस URL को पेस्ट कर देता हूँ और $slug को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक्चुअल स्लग से। तो यहाँ पर अबाउट अस नाम का मेरे पास एक पेज है जिसमें मेरा स्लग क्या है, अबाउट अस। तो यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर डेटा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट अस से रिलेटेड मुझे एक पेज का डेटा मिल गया है। ठीक है, जिसका नाम ये है, स्लग ये है और कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब मुझे क्या करना है, इस पूरे कंटेंट को एक टेम्पलेट के अंदर डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो ये भी करके देख लेते हैं। और हमारा ये पेज कैसा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पेज कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइटल है और इसके नीचे ये कंटेंट। ठीक है, तो ये टेम्पलेट हमें कहाँ पर मिलेगा, तो ये टेम्पलेट मिलेगा मुझे मेरी टेम्पलेट के अंदर, और वो टेम्पलेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लारावेल शॉप। ठीक है, और यहाँ पर देखो अबाउट अस नाम का ये एक पेज है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से ड्रैग करके मैं VS कोड में से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, और यहाँ पर फ्रंट फोल्डर के अंदर हम लोग एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ page.blade.php। ओके, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर पहले तो पेरेंट लेआउट को कॉल करना है। तो पेरेंट लेआउट को कैसे कॉल करेंगे, तो इसके लिए मैं किसी एक लेआउट को ओपन कर लेता हूँ। तो मान लो मैंने शॉप वाला लेआउट ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर मैं ये 2 लाइनें कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद @end सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पेरेंट लेआउट को कॉल कर लिया है। अब एक काम करते हैं, वापस से जाते हैं फ्रंट कंट्रोलर में और ये जो DD लिखा है इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने व्यू को कॉल कर लेते हैं। तो कैसे कॉल करेंगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिटर्न व्यू। ठीक है, और व्यू में हम लोग अपने व्यू का पाथ देंगे। तो क्या पाथ होगा यहाँ पर, फ्रंट डॉट पेज। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं रीलोड कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर अब आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको हेडर दिखेगा और साथ में फुटर। तो बीच के पार्ट में मुझे क्या लेकर के आना है, मुझे पेज का कंटेंट लेकर के आना है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अबाउट अस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इस सेक्शन टैग को कॉपी करना है। ठीक है, और page.blade.php में जाकर के कंटेंट के अंदर इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है और इसके बाद ये जो सेक्शन है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसे इस तरह से पेस्ट कर देना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे पेस्ट कर दिया है और अब मैं इसे एक बार आपको लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा पेज कुछ इस तरह से आ रहा है जैसा कि मेरा टेम्पलेट में आ रहा था। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो डायनेमिक कंटेंट है, जो डेटाबेस से कंटेंट आ रहा है, उसे यहाँ पर रिप्लेस करना है। ठीक है,
तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो मैं ये जो पी टैग के अंदर दे रखा है ये पूरा मैं हटा दूंगा, ठीक है। और ये अबाउट अस वाली फाइल भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसके लिए मुझे एक काम करना होगा, मुझे पहले तो डॉलर पेज को व्यू में पास करना होगा। तो व्यू में पास करने के लिए क्या करते हैं, मेथड में वापस से जाएंगे और ये जो डॉलर पेज लिखा है इसको हमें इस ब्लेड के अंदर पास करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एरे, और एरे के अंदर एक इंडेक्स बनाएंगे पेज नाम की, ठीक है। और यहाँ पर एरो लगा करके इस तरह से डॉलर पेज लिख देंगे। तो अब हम लोग क्या कर पाएंगे, डॉलर पेज को पेज ब्लेड के अंदर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में मुझे यहाँ पर आना होगा और पहले मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ नेम, ठीक है, पेज का नाम। तो डॉलर पेज नेम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पेज का कंटेंट। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर पेज और हमारे डेटाबेस में कॉलम का नाम क्या है, कंटेंट, जिस पे मैंने कंटेंट को स्टोर किया है, ठीक है। तो अभी अगर मैं रिलोड करूँगा तो आप देखना कैसा आ रहा है। सो यहाँ पर हमारा डायनेमिक कंटेंट आ चुका है, ठीक है। और ये जो टाइटल आपको दिख रहा है ये डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कंटेंट दिख रहा है ये भी डेटाबेस से आ रहा है। पर यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि कंटेंट में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर पी टैग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पी टैग क्लोज हुआ है और फिर यहाँ पर बी आर टैग आपको दिख रहा होगा, फिर पी टैग दिख रहा है। तो यहाँ पर पी टैग का जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर जो प्रिंट करने के लिए हम लोग डबल ब्रेसेस लगाते हैं, इसको चेंज करके मुझे इस तरह से देना होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर कंटेंट के अंदर कोई भी HTML टैग्स हैं तो वो टैग्स को अलाउ कर देता है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मेटिंग आ चुकी है, मतलब पी टैग्स का जो भी फॉर्मेटिंग है वो इस तरह से प्रॉपर आ जाएगी, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट एडिटर को यूज किया है। तो फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, HTML टैग के टैग्स को यूज करता है। तो यहाँ पर अगर मैं कोड व्यू पे क्लिक करूँ तो आपको दिखेगा कि इंटरनली टैग्स को ही यूज करता है, मतलब HTML के टैग्स को ही यूज करता है। तो देखो यहाँ पर पी टैग आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर BR टैग आ रहा है। तो जब मैंने वहां पर डबल ब्रेसेस लगा करके प्रिंट किया था तो वो एज इट इज वहां पर प्रिंट कर रहा था, ठीक है। तो फ्रंट एंड पे पी टैग्स को अलाउ करने के लिए, मतलब पी टैग क्या HTML के टैग्स को अलाउ करने के लिए मुझे कुछ इस तरह से देना होता है, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे काम और करना होगा, यहाँ पर मुझे टाइटल को प्रिंट करना होगा, मतलब पेज के नाम को प्रिंट करना होगा यहाँ पर भी। और होम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर होम का URL भी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिखना है राउट, और इस राउट का मुझे नाम देखना होगा, फ्रंट वाले राउट का front.home। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह से दे देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो होम पेज पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि फूटर में हमारे स्टैटिक पेजेस हैं, इन पेजेस को हमें डायनेमिक करना है और इन पर लिंक अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आ जाते हैं अब और app.blade.php फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो app.blade.php, इसका पाथ आप लोग देख लो, रिसोर्सेज, व्यूज़, फ्रंट और लेआउट्स, ठीक है। साइड बार में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पाथ एक बार देख लेना। मैं क्लोज कर देता हूँ इसको और आ जाते हैं फुटर में, ठीक है। तो ये रहे पेजेस हमारे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। और हम लोग चलते हैं हेल्पर में, ठीक है। हेल्पर वाला फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक मेथड बना लेंगे। वो मेथड क्या करेगा, मुझे पेजेस को रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फंक्शन पेजेस, ठीक है, या फिर मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टैटिक पेजेस, ठीक है। पेज इक्वल्स टू पेज ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर गेट, इसको मैं लिख देता हूँ पेजेस और इसी को मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर मैंने पेज मॉडल को यूज़ किया है तो उसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो ये इंपोर्ट हो चुका है, आप लोग भी कर लेना। और इसके साथ साथ फ्रंट कंट्रोलर में भी मैंने पेज मॉडल को यूज़ करा था तो उसे भी इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो इंपोर्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग भी कर लेना। ओके, सो हम लोगों ने हेल्पर में मेथड को क्रिएट कर लिया है स्टैटिक पेजेस को। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में मैं इसे यूज़ करूँगा फुटर में, ठीक है। तो फुटर हमारा कहाँ पर है, app.blade.php में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा @if, ठीक है।
और यहाँ पर मैं स्टैटिक पेजेस मेथड को कॉल करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक पेजेस मेथड क्या करता है, स्टैटिक पेजेस मेथड हमें पेजेस को रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर जो मैंने क्वेरी दिया है, ये क्वेरी क्या करेगी, डॉलर पेजेस में मुझे पेजेस को रिटर्न करके देगी। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर ईच लूप को चलाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा @for each। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फिर से स्टैटिक पेजेस। ठीक है, और इसके आगे मैं लिख दूँगा $पेज। ओके, और किसी एक LI को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं $पेज का नेम, ठीक है, टाइटल में भी मैं यही दे देता हूँ, $पेज का नेम। ठीक है, और यहाँ पर मुझे URL देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने राउट बनाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा राउट में मैं लिखूँगा front.page, और इसके साथ साथ मुझे इसका एक पैरामीटर भी देना होगा। ठीक है, तो इसके सेकंड पैरामीटर में मैं स्लग को पास करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखूँगा $पेज का स्लग। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे रिलोड करूँगा तो यहाँ पर देखो आपको पेजेस डायनामिक दिखेंगे। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन। तो अगर मैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करता हूँ तो टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पर हम लोग आ जाएंगे और टर्म्स एंड कंडीशन का डेटा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, वापस से मैं फिर क्लिक करता हूँ अबाउट अस पे, तो अबाउट अस का कंटेंट आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का एक लिंक है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाएगा। अब हम लोग का कॉन्टैक्ट अस पेज थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस पेज कुछ इस तरह का आ रहा था। इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे, पर अभी के लिए आप लोग ये देखो कि हमारे जो स्टैटिक पेजेस हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग को एक कंडीशन और अप्लाई करना है। क्या कंडीशन अप्लाई करना है, अब मान लो किसी ने स्लग कुछ इस तरह से दे दिया। ठीक है, अब इस नाम का कोई स्लग हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर एरर आ गया, अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी नेम और नल। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर वापस से आएंगे फ्रंट कंट्रोलर में, और ये जो हम लोगों ने मेथड क्रिएट करा था पेज, इस मेथड में मैं काम करूँगा, मैं चेक करूँगा इफ़ पेज इक्वल नल। अगर पेज नल है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अबाउट मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा 404। ठीक है, तो अब रिलोड करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, तो यहाँ पर अब क्या आ गया, 404 नॉट फाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्लग यहाँ पर ऊपर दिया गया है उस स्लग के हिसाब से यहाँ पर कोई भी पेज उसे नहीं मिला। तो अब यहाँ पर एरर नहीं आया, पर यहाँ पर हम लोगों ने 404 नॉट फाउंड का एक पेज यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। तो अब ये थोड़ा सा सही है। सो दोस्तों, हम लोगों ने स्टैटिक पेजेस को फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।